भाई सुबह 9 बजे के बैठे हैं। जब मैं यहाँ पर आया और मुझे पता चला कि 9 बजे के बैठे हैं, मैं मंच पर बैठा हुआ सोच रहा था कि हुड्डा साहब सपने ले रहे हैं। कौन से सपने ले रहे हैं? जब इतने कार्यकर्ता 9 बजे के बैठ करके तपस्या कर सकते हैं, तो फिर कमल के फूल को खिलने के लिए कोई रोक ही नहीं सकेगा। और मैं आपको बधाई देता हूं और आपको एक बात कहना चाहता हूं, जिस लगन के साथ आप लोग बैठे हैं, आप सभी लोग 8 तारीख को कमल का फूल खिला करके दूराराम जी को चंडीगढ़ लेकर के आएंगे। मैं स्वागत करूंगा आप लोगों का, आप सबका मैं स्वागत करूंगा। गजब का उत्साह जोश आज मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर देख रहा हूं। और ये उत्साह जोश आज इस बात को साबित कर दिया है कि 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 8 को जब रिजल्ट आएगा, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार भाइयों हरियाणा के अंदर बन रही है। आज इस अवसर के ऊपर अपने भाई को आप आशीर्वाद देने के लिए इतनी भारी संख्या के अंदर सुबह 9 बजे से बैठे हैं। आपके लोकप्रिय प्रत्याशी, लोकप्रिय विधायक रहे चौधरी दूराराम जी, जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत करें। भाई ये गजब का आदमी है। आपका किसी का कोई काम हो ना, जब तक वो काम पूरा नहीं होता तब तक कुर्सी नहीं पते नहीं उठते हैं। कहीं का रवि कहा हमारे आदमी का काम है कहा। और आज हम सबको यहां पर आशीर्वाद देने के लिए चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी और हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय सुभाष बराड़ा जी और हमारे पड़ोस से राजस्थान से जो मेरे साथ, जिनका मुझे भी मार्गदर्शन मिलता रहा है, लोकसभा में सांसद थे आदरणीय स्वामी सुमेधानंद जी सरस्वती जी महाराज, जो पूर्व सांसद है राजस्थान से, सरदार बलदेव सिंह जी ग्रोहा हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर अशोक तंवर जी और रणधीर पनिहार जी, और हमारे हरियाणा सरकार के चेयरमैन वेद भुल्ला जी, भारत भूषण मीटा जी, प्रतिभा सिंह जी, अशोक जाखड़ सिंह जी और हमारे सम्मी ढिंगड़ा जी, सुमित गोदारा जी, संदीप नेहरा जी, सुभाष शिवाज जी, जगदीश शर्मा जी और हमारे सुरेंद्र आर्य जी और उपस्थित फतेहाबाद की सरदारी, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। भाइयों, आज केवल नामांकन करवाने नहीं आया, बल्कि आपके बीच में 2024 के लिए कमल का फूल खिले, इसके लिए आशीर्वाद लेने के लिए आप लोगों के बीच में आया। और मुझे विश्वास है, आज जो मैं देख रहा हूं 9 बजे से आप लोग बैठे हैं, और अगर 9 बजे से बैठे हैं तो मेरा विश्वास और मेरा दृढ़ निश्चय और बढ़ गया है कि तीसरी बार कमल के फूल की सरकार हरियाणा के अंदर बन रही है। कमल का फूल खिलने के लिए जा रहा है। साथियों, ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव ऐतिहासिक होगा और देश देखेगा हरियाणा में तीसरी बार कमल का फूल आप लोग खिलाने जा रहे हैं। भाइयों, मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में आकर के, क्योंकि नॉमिनेशन का
ये 5 तारीख से लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। 12 तारीख तक नॉमिनेशन के कार्यक्रम है। हर रोज काफी संख्या के अंदर नॉमिनेशन हो रहे हैं। 4-4 जगह 3-3 जगह जाना पड़ता है। और मैं जो उत्साह आज रोहतक के अंदर देखा, मैंने वही उत्साह बादली में देखा और उससे बड़ा उत्साह मैंने फतेहाबाद के अंदर देखा। और कोई रोक नहीं सकेगा। भाइयों, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बन रही है। भाइयों, मुझे यह भी आप लोगों से आज मैं बात करने के लिए आया हूं कि कांग्रेस ये झूठ बोल रही है और धोखा दे रही है और झूठ और धोखा दे करके हिसाब मांगने का काम भी ये हुड्डा साहब और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। अभी चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ने बताया, मैं आज फतेहाबाद की सरदारी के बीच में हूं। एक बड़े विश्वास और गर्व के साथ आप लोगों के बीच में मैं बात रख रहा हूं। भाइयों, मैं 56 दिनों का, मेरे को मात्र समय 56 दिन मिले हैं, कोई ज्यादा समय नहीं मिला। 56 दिनों के अंदर 126 निर्णय हरियाणा के लोगों के हित के अंदर मजबूत निर्णय लिए। मैंने हुड्डा साहब को, जब मैं सुबह रोहतक में था, मैं पूछ रहा था, मैंने रोहतक में ही कहा हुड्डा साहब को, मैंने कहा कि मैंने 126 निर्णय लिए हैं। आप 10 वर्ष तक प्रदेश के मुखिया रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं मैंने कितने निर्णय हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए लिए। भाइयों, जवाब नहीं है, उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। हुड्डा साहब की दुकानदारी खाली हो चुकी है, कुछ नहीं बचा, झूठ का सामान बचा और उसको परोसने का काम भाइयों कर रहे हैं। मैं आप लोगों के बीच में, क्योंकि समय का भी अभाव है, हमने बहुत सारे निर्णय किए हैं। मैंने तो जब ये हिसाब मांग रहा था, इससे कुछ क्वेश्चन किए थे। मैंने कहा कि आप हिसाब मांग रहे हैं, 10 वर्ष आप भी मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। भाइयों, हम तो हर वर्ष आकर के लोगों के बीच में, हरियाणा प्रदेश की सम्मानित जनता के बीच में अपना हिसाब खुली किताब लेकर के आते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि हर साल आपने क्या काम किए हैं वो जनता के बीच में बताना चाहिए और हम जाकर के बताते हैं। परंतु 10 वर्ष तक 2004 से लेकर के 14 हरियाणा की सत्ता के अंदर रहे हैं, केंद्र में भी रहे हैं और 10 वर्षों के बाद बताने के लिए जीरो है, कुछ भी नहीं है भाइयों। और झूठ बोल रहे हैं, हमारा हिसाब मांग रहे हैं। भाइयों, मुझे एक शेर याद आ रहा हुड्डा साहब के ऊपर। ये शेर किसी शेर ने कहा था कि दिल में कसक है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते खराब हैं, हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। भाइयों, ये हरियाणा प्रदेश की जनता 8 तारीख को ये हिसाब देने वाली है कांग्रेस को, ये बताने वाली है। मैं देख रहा हूं हरियाणा प्रदेश के एक एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर जा रहा हूं, लोगों ने बड़ा मन बनाया है और मन ये बनाया है कि अब की बार, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में भी मजबूत सरकार वो बनने जा रही है। भाइयों, हमने गरीब के लिए भी काम किया है, हमारी सरकार ने किसान के हित में भी काम किया है, हमारी सरकार ने महिला के हित में भी काम किया है, हमारी सरकार ने युवाओं के हित में भी मजबूत काम किए हैं। परंतु कांग्रेस ने महिलाओं का भी शोषण किया है, किसान का भी शोषण किया है, युवाओं का भी शोषण किया है। गरीब को तो और गरीब करने का काम ये कांग्रेस ने किया है। भाइयों, इस बात को हमने समझना है। मैं आज
आप लोगों के बीच में ये अपील लेकर के आया हूं कि 5 तारीख तक हमने घर नहीं बैठना। भाई 5 तारीख तक एक एक घर के अंदर जा करके हमने दूड़ाराम जी बन करके कमल के फूल के लिए वोट मांगना है। और भाइयों, जब 8 अक्टूबर को कमल का फूल खिलेगा और हरियाणा ने तय कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और भाइयों उसके बाद सारे कामों का जिम्मा ये आपका भाई लेता है। आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। हम मिलकर के हरियाणा के विकास की ओर गति तेज करेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब की मजबूती के लिए, गरीब की खुशहाली के लिए हमारी सरकार काम कर रही है और गति से काम करेंगे। युवाओं में जो विश्वास जगा है भाइयों, इन 10 वर्षों में आज युवाओं में इतना विश्वास जगा। पहले तो गरीब व्यक्ति वोट देता था, परंतु नौकरी नहीं लगती थी। नौकरी के लिए अगर जाता था अंदर भी नहीं जाने दिया जाता था। परंतु आज स्थिति ये आ गई है कि आज गरीब का बेटा भी हरियाणा सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के ICS अधिकारी लग जाता है। भाइयों, ये बदलाव ये प्रदेश के अंदर आया है और इस बदलाव को और गति से हम युवाओं के अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरेंगे। ये झूठ बोलते हैं कि बेरोजगारी फैल रही है। हुड्डा साहब, आप 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, कितने युवाओं को लगाया, किस आधार पर लगाया और भाइयों उनसे क्या क्या वसूल किया गया, इसके बारे में बताने का काम करें। हमने इनसे 2 गुना ज्यादा युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम किया है। भाइयों, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और एक आशीर्वाद आप लोगों से मैं लेने के लिए आया हूं। मैं अपने लिए लेने के लिए आया हूं, मैं दूड़ाराम जी के लिए लेने के लिए आया हूं और मैं कमल के फूल के लिए लेने के लिए आया हूं कि आपका आशीर्वाद, फतेहाबाद की सरदारी का आशीर्वाद, अगर कोई व्यक्ति वही इधर उधर आए 5-4 जने जाकर अगर समझा लियो, कहते भाई काम को तो हम करेंगे, कहते तो खाली बातें करने वाले लोग हैं, और जा करके एक एक व्यक्ति को समझा करके यहाँ से चौधरी दूड़ाराम जी को कमल का फूल खिला करके आप लोगों ने चंडीगढ़ में लेकर के आना है। बाकी के भाई काम छोड़ दियो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आप फतेहाबाद के लिए कहेंगे, पहली कलम से उस काम को पूरा करने का जिम्मा ये हमारी सरकार का है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।